अध्याय 21। हम कश्मीर गए। अब तुम यात्रा करने के लिए शक्तिशाली हो। मैं तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। एशियाटिक हैजे से मेरे चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ के 2 दिन बाद श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे बताया। उस दिन 6 लोगों का हमारा दल उत्तर के लिए ट्रेन पर सवार हुआ। हमारा पहला आरामदायक पड़ाव शिमला था, एक राजसी नगर जो हिमालय की पहाड़ियों के सिंहासन पर है। आलीशान दृश्यों को निहारते हुए हम ढालू सड़कों पर घूमे। अंग्रेजी स्ट्रॉबेरी ले लो, मनोहर खुले बाजार में बैठी एक वृद्ध स्त्री पुकार रही थी। उन छोटे लाल फलों के लिए गुरुजी को उत्सुकता हुई। उन्होंने एक टोकरी फल खरीदे और पास खड़े कन्हई और मुझे चखने को दिए। मैंने एक बेरी चखी पर शीघ्र ही उसे जमीन पर थूक दिया। गुरुजी, कितना खट्टा फल है, मैं स्ट्रॉबेरी कभी पसंद नहीं कर सकता। गुरुजी हंसने लगे। अरे, तुम इन्हें पसंद करोगे। अमेरिका में वहाँ एक रात्रि भोज में एक अतिथेया इन्हें चीनी और क्रीम के साथ परोसेगी। उसके द्वारा स्ट्रॉबेरियों को कांटे से मसलने के बाद तुम उन्हें चखोगे और कहोगे, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरियाँ। तब तुम शिमला का यह दिन भी याद करोगे। श्री युक्तेश्वर जी की भविष्यवाणी मेरे मन से लुप्त हो गई, परंतु मेरे अमेरिका पहुंचने के तुरंत बाद कुछ वर्षों बाद दोबारा प्रकट हुई। मैं श्रीमती एलिस टी हेसी, सिस्टर योग माता के यहाँ वेस्ट सॉमरविले मैसाचुसेट्स में रात्रि के भोज के लिए अतिथि था। जब टेबल पर स्ट्रॉबेरी की डेजर्ट रखी गई, मेरी अतिथिया ने कांटा उठाकर बेरी को मसला, उसमें चीनी और क्रीम मलाई। यह फल थोड़ा खट्टा है, मुझे लगता है आपको यह ऐसे अच्छा लगेगा, उन्होंने कहा। मैंने थोड़ा सा लिया। कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरियां हैं, मैंने कहा। उसी क्षण स्मृति की गहरी गुफा से मेरे गुरु की शिमला में की गई भविष्यवाणी उभरी। यह जानना चौंका देने वाला था कि बहुत समय पहले श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर अनुकूलित मन ने आकाश में घूमने वाली भविष्य की कार्मिक घटनाओं को संवेदनशीलता से पकड़ा था। शीघ्र ही हमारा दल ने शिमला छोड़ा और रावलपिंडी के लिए ट्रेन पर सवार हुआ। वहां हमने 2 घोड़ों वाली एक बड़ी गाड़ी किराए पर ली और उस पर कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की 7 दिन की यात्रा शुरू की। उत्तर की ओर यात्रा के दूसरे दिन हमने हिमालय की विशाल को रूप से देखा। हमारी घोड़ा गाड़ी के लोहे के पहिए जैसे जैसे गर्म पत्थर की सड़कों पर आवाज करते हुए बढ़ रहे थे, हम पर्वतों को भव्यता के बदलते दृश्यों से आनंद विभोर हो रहे थे। महाशय आरडी ने गुरुजी को कहा, मैं आपकी पवित्र संगत में मैं इन भव्य दृश्यों का बहुत आनंद उठा रहा हूँ। ऑडी की प्रशंसा से मैं आनंद विभोर हो गया, क्योंकि इस यात्रा में मैं अतिथि की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे विचार को पकड़ा। वे मेरी ओर मुड़े और फुसफुसाकर बोले, अपनी खुशामद मत करना। ऑडी दृश्यों से उतना मुग्ध नहीं है जितना कि वह कुछ देर में सिगरेट पीने के लिए हमें छोड़ने के विचार से खुश है। मुझे धक्का लगा। मैंने धीमी आवाज में कहा, गुरुजी, ऐसे अप्रिय शब्दों से हमारी समरसता भंग मत करें। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि ऑडी धूम्रपान के लिए बेचैन है। मैंने अपने अदम्य गुरु की ओर बेचैनी से देखा। अच्छी बात है, मैं ऑडी को कुछ नहीं कहूँगा। गुरुजी हंसे। पर तुम जल्दी ही देखोगे कि जब घोड़ा गाड़ी रुकेगी, ऑडी शीघ्र ही मौके का फायदा उठाएगा। घोड़ा गाड़ी एक छोटे सराय पर पहुंची। जब हमारे घोड़ों को पानी पीने के लिए ले जाया गया, ऑडी ने पूछा, गुरुजी, आपको बुरा तो नहीं लगा यदि मैं थोड़ी देर चालक के साथ बैठ जाऊं? मैं कुछ देर बाहर की हवा खाना चाहता हूं। श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति दे दी, पर मुझे कहा, वह ताज़ी हवा नहीं, ताज़ा धुआं चाहता है। घोड़ा गाड़ी धूल भरी सड़क पर शोर मचाती हुई फिर आगे बढ़ने लगी। गुरुजी की आंखों में चमक थी। उन्होंने मुझे आदेश दिया, गाड़ी के दरवाजे से अपनी गर्दन निकाल कर देखो, ऑडी हवा के साथ क्या कर रहा है। मैंने उनके आदेश का पालन किया और मुझे यह देख आश्चर्य हुआ कि ऑडी धुएं के छल्ले बना रहा था। श्री युक्तेश्वर जी को मैंने क्षमा याचना भरी दृष्टि से देखा। गुरुजी, हमेशा की तरह आप सही हैं। ऑडी दृश्यावली के साथ सिगरेट का भी आनंद ले रहा है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरे मित्र ने यह उपहार गाड़ी के चालक से लिया होगा। मैं जानता था ऑडी कलकत्ता से सिगरेट नहीं लाया था। हम अपने पेचीदा रास्तों पर चलते रहे, जो नदियों के दृश्यों, घाटियों, ढलवां चट्टानों और असंख्य पहाड़ी कतारों से सुशोभित थे। हर रात
हम देहाती सरायों में ठहरते और अपना खाना पकाते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे आहार का विशेष ध्यान रखते थे और इस बात पर जोर देते कि हर बार भोजन के साथ मैं नींबू का रस अवश्य लूं। मैं अभी भी दुर्बल था, पर हर दिन बेहतर हो रहा था। यद्यपि खड़खड़ाती हुई गाड़ी विशेष रूप से असुविधा के लिए बनी थी। हमारे हृदय आनंदपूर्ण आशा से भर गए जब हम केंद्रीय कश्मीर के निकट पहुंचे। कमलों भरी झीलों की स्वर्ग भूमि, तैरते बगीचे, सुंदर छतों वाले नावघर, अनेक पुलों वाली झेलम नदी और फूलों से भरे चरागाह, सब हिमालय की महिमा के चारों ओर चक्राकर था। श्रीनगर में हमारा प्रवेश दोनों ओर स्वागत करते ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले रास्ते से हुआ। हमने 2 मंजिला सराय में कमरे लिए, जिससे ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती थीं। पानी की व्यवस्था नहीं थी। हम पास के कुएं से पानी लेते थे। गर्मी का मौसम अनुकूल था, दिन में गर्म और रात में हल्की ठंड। हमने स्वामी शंकराचार्य के प्राचीन श्रीनगर मंदिर की तीर्थ यात्रा की। जब मैंने पर्वत की चोटी पर स्थित आश्रम को आकाश में निर्भय खड़े देखा, मैं आनंद से समाधि में चला गया। मुझे दूरस्थ देश में पहाड़ी की चोटी पर एक भवन का दर्शन हुआ। मेरे सम्मुख उन्नत शंकराचार्य आश्रम एक भवन में बदल गया, जहां वर्षों बाद मैंने अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के हेडक्वार्टर्स की स्थापना की। जब मैंने पहली बार लॉस एंजलिस गया और माउंट वॉशिंगटन की चोटी पर विशाल इमारत को देखा, मैंने उस समय बहुत पूर्व कश्मीर और अन्य स्थान पर देखे अपने दर्शन से तुरंत पहचान लिया। कुछ दिन श्रीनगर में, उसके बाद गुलमर्ग, फूलों की पर्वतीय मार्ग जो 6000 फुट की ऊंचाई पर है, वहां मैंने पहली बार बड़े घोड़े पर सवारी की। राजेंद्र छोटे घोड़े पर चढ़ा, जिसका दिल गति की अभिलाषा से जोश भरा था। हम खड़ी चढ़ाई वाले खिलनमर्ग की ओर गए। छाते की तरह छाए पेड़ों, जहां कोहरे से भरे रास्ते अनेक स्थान पर भय त्रस्त करते थे। वह रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था, पर राजेंद्र के छोटे घोड़े ने मेरे बड़े से घोड़े को अत्यंत खतरनाक मोड़ों पर एक क्षण भी आराम नहीं लेने दिया। मुकाबले के हर्ष के अलावा अन्य किसी बात की परवाह किए बिना राजेंद्र का घोड़ा बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। हमारी थकान भरी घुड़दौड़ एक आश्चर्यजनक दृश्य द्वारा पुरस्कृत हुई। इस जीवन में पहली बार मैंने चारों ओर बर्फ से ढके उत्कृष्ट हिमालय को पंक्तियों में एक दूसरे के ऊपर विशाल पोलर भालुओं के छायाचित्र की तरह देखा। बर्फीले पहाड़ों के अनंत विस्तार में उजले नीले आकाश को देख मेरी आंखें हर्ष से मग्न हो गईं। मैं अपने सभी साथियों के साथ ओवरकोट पहने हुए चमकती हुई बर्फीली ढलानों पर खुशी से लुढ़का। वहां से नीचे आते हुए हमने बहुत दूर पीले फूलों के विशाल गलीचे देखे, जिन्होंने रंगहीन पहाड़ियों को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर दिया था। हमारा अगला पड़ाव बादशाह जहांगीर के प्रसिद्ध राजसी आमोद बगीचे शालीमार और निषाद बाग थे। निषाद बाग का प्राचीन महल प्राकृतिक झरने के ही ऊपर बना हुआ है। पहाड़ों से तेजी से नीचे उतरते हुए प्रपात को कुशलता से रंगीन सोपानों पर बहने के लिए नियंत्रित किया गया है और फिर वह चकाचौंध फूलों की क्यारियों में फव्वारों के रूप में झरता है। झरने की धारा महल के कई कमरों में भी जाती है, अंततः परी की तरह नीचे झील में उतरती है। यह विशाल बाग अनगिनत रंगों से भरे हैं। दर्जनों रंग के गुलाब, स्नैपड्रैगन, पेंसिस, पॉपिस, चिनार, सरू और चेरी के वृक्षों की सुडोल संतुलित पंक्तियों से एक वृत्तात्मक हरी रेखा बनाई गई है और उनके पार सफेद तपस्वी हिमालय खड़े हैं। कलकत्ता में कश्मीरी अंगूर दुर्लभ फल माना जाता है। राजेंद्र, जो स्वयं को यह वचन दे रहा था कि कश्मीर पहुंचने पर वह सचमुच अंगूर की दावत करेगा, यह देख निराश हुआ कि वहां अंगूर के बड़े बड़े बगीचे नहीं थे। उसके इस निराधार पूर्वानुमान के लिए मैं उसे यदाकदा चढ़ाया करता। अरे, मैंने इतने अधिक अंगूर खा लिए कि मैं चल ही नहीं पा रहा। मेरे अंदर अदृश्य अंगूरों का काढ़ा बन रहा है, मैं उसे कहता। बाद में मैंने सुना कि कश्मीर से पश्चिम काबुल में मीठे अंगूर बहुतायत से होते हैं। हम स्वयं को रबड़ी की आइसक्रीम से बहलाते, जिसमें साबुत पिस्ते होते थे। हमने डल झील के उलझे जलमार्गों में, जहां नहरों का जाल मकड़ जाल की तरह था, शिकारों में कई बार यात्रा की जो लाल कढ़ाई की छतों से ढके होते। यहाँ शहतीरों पर मिट्टी डालकर बने अनेक तैरते बगीचों को देख पहली दृष्टि में व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि सब्जियां और तरबूज इस अपार जल में कैसे बढ़ रहे हैं।
प्रायः हमें एक किसान दिख जाता जो धरती से जुड़े होने से इनकार करता हुआ उंगलियों की आकार की झील में अपनी चौकोर खेत की धरती को किसी नए जल स्थान पर खेकर ले जा रहा होता। अनेक तलों वाली इस घाटी में व्यक्ति को धरती के सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ सार संग्रह मिलता है। कश्मीर की महिला ने पर्वतों का मुकुट, झीलों की माला और फूलों के जूते धारण किए हुए हैं। बाद के वर्षों में जब मैंने दूर दराज के स्थानों की यात्रा की, मैं समझ गया कि कश्मीर को संसार का सबसे अधिक मनोरम स्थान क्यों कहते हैं। इसमें स्विट्जरलैंड के आल्प्स का, स्कॉटलैंड के लॉक लमोंड का और इंग्लिश रमणीय झीलों का कुछ आकर्षण दिखाई देता है। कश्मीर में यात्रा करने वाले अमेरिकन यात्री को अलास्का की भीड़, भव्यता और डेनवर के निकटस्थ पाइक्स पीक की याद दिलाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। प्राकृतिक दृश्यावली की सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रविष्टियों के रूप में मैं प्रथम पुरस्कार या तो मेक्सिको के सोची मिल्को के मनोहर दृश्यों को देता हूँ, जहाँ पर्वत, आकाश और पॉपुलर वृक्षों का चंचल मछलियों से युक्त जल की असंख्य धाराओं में प्रतिबिंब पड़ता है, या रत्नों जैसी कश्मीर की झीलों को देता हूँ जो सुंदर कन्याओं की तरह हिमालय के कड़े पहरे द्वारा आरक्षित हैं। मेरे स्मृति में ये दो स्थान पृथ्वी के सुंदरतम स्थानों के रूप में उत्कृष्ट हैं। फिर भी जब मैंने पहली बार येलोस्टोन पार्क और अलास्का तथा कोलोराडो के ग्रैंड कैनियन देखे तो मैं विस्मय से भर गया। येलोस्टोन पार्क संभवतः एकमात्र ऐसा स्थान है जहां अनगिनत गर्म पानी के झरने हवा में ऊंचे उठकर साल दर साल नियमितता से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके दूधिया और नीले वर्ण के झरने, सल्फर के गर्म झरने, इसके भालू और अन्य वन्य जीव व्यक्ति को स्मरण दिलाते हैं कि यहाँ प्रकृति ने अपने प्रारंभिक सृष्टि का एक नमूना छोड़ा है। व्योमिंग की सड़कों पर कार द्वारा यात्रा करते हुए डेविल्स पेंट पॉन्ड के गर्म बदबूते कीचड़े, गरगर करते झरनों, वाष्पमय पहाड़ों और चारों दिशाओं में झरझर झरते गर्म झरनों को देख मैं कह उठा कि अनोखेपन के लिए येलोस्टोन के एक विशिष्ट पुरस्कार पाने योग्य है। योसमिटी के प्राचीन भव्य रेडवुड वृक्ष अपने विशाल मीनारों जैसे सिरों को असीम आकाश में ऊंचे उठाए दिव्य कौशल से निर्मित प्राकृतिक हरे रंग के गिरजाघर की तरह रखते हैं। यद्यपि पूर्व में बहुत सुंदर जलप्रपात हैं, पर कनाडा की सीमा पर स्थित प्रचंड नियाग्रा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। केंटकी की विशाल गुफाएं और रंग बिरंगी बर्फ की आकृतियों के साथ न्यू मैक्सिको के कार्ल्सबर्ग कैवर्नर्स अद्भुत परिलोक हैं। उनकी गुफा की छत से लटकती और नीचे के पानी में प्रतिबिंबित होती उल्टे शंकु के आकार की गोल छड़ें मनुष्य द्वारा कल्पित किसी अन्य जगत की झांकी प्रस्तुत करती हैं। कश्मीर के अनेक हिंदू अपने सौंदर्य के लिए लोक प्रसिद्ध यूरोपियन लोगों की तरह गोरे और उनके समान शारीरिक ढांचे और मुखाकृति वाले हैं। अनेक की आंखें नीली और बाल भूरे हैं। यूरोपियन वस्त्र पहनकर वे अमेरिकनों की तरह दिखते हैं। ठंडा हिमालय कश्मीरियों की धूप से रक्षा करता है और उनके गोरे वर्ण की रक्षा करता है। व्यक्ति जैसे जैसे भारत के दक्षिण और गर्म प्रदेशों में जाता है, वह देखता है कि लोग क्रमशः अधिकाधिक सांवले होते जाते हैं। कश्मीर में कुछ सुखद सप्ताह बिताने के बाद मुझे सेरमपुर कॉलेज के शीतकालीन सत्र के लिए बंगाल वापस जाना पड़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने कन्हई और आडे के साथ श्रीनगर में रहे। मेरे वहां से चलने से पूर्व गुरुजी ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनके शरीर को कष्ट होगा। गुरुजी, आप तो स्वास्थ्य की मूर्ति लग रहे हैं, मैंने प्रतिवाद किया। ऐसी संभावना है कि मैं शायद यह धरती छोड़ दूं। गुरुजी, मैंने विनती करते हुए उनके चरणों में गिर गया। कृपया वचन दीजिए कि आप अपना शरीर कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके बिना चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी मौन रहे, लेकिन ऐसे स्नेहपूर्वक मुस्कुराए कि मैं आश्वस्त हो गया। अनिच्छापूर्वक मैं वहां से चला। गुरुजी गंभीर रूप से अस्वस्थ। ऑडी का यह तार मेरे सेरमपुर पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मुझे मिला। गुरुजी, मैंने गुरु को चिंतित होकर तार डाला। मैंने आपसे मुझे ना छोड़ने का वचन मांगा था। कृपया अपना शरीर रखें, अन्यथा मैं भी मर जाऊंगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा हो, कश्मीर से श्री युक्तेश्वर जी का यह उत्तर आया। कुछ दिन बाद ऑडी का एक पत्र पहुंचा। उसने मुझे सूचित किया कि गुरुजी स्वस्थ हो गए हैं। अगले पक्ष उनके सेरमपुर वापस पहुंचने पर मैं ये देख दुखी हुआ कि मेरे गुरु का वजन आधा रह गया था।
उनके शिष्य सौभाग्यशाली थे। श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर के अपने तीव्र ज्वर में उनके अनेक पापों को भस्म कर दिया। रोग के भौतिक स्थानांतरण की तात्विक विद्या को बहुत उच्च कोटि के योगी जानते हैं। एक बलशाली व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति के बड़े भार को उठाकर उसकी सहायता कर सकता है। एक आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के पूर्व कार्यों के कर्म बांटकर उनके शारीरिक और मानसिक भार को कम कर सकता है। जिस प्रकार एक धनी पिता अपना कुछ धन खोता है जब वह अपने फिजूल खर्च बेटे का ऋण चुकाता है, जो मूर्खता के कारण होने वाले भयंकर परिणाम से इस प्रकार बचता है, उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्यों के कष्ट कम करने के लिए अपनी शरीर रूपी संपत्ति के एक भाग का स्वेच्छा से त्याग करता है। एक गुप्त विधि द्वारा योगी अपने मन और सूक्ष्म माध्यम को कष्ट पाने वाले के मन और सूक्ष्म माध्यम से जोड़ लेता है। रोग पूर्णता या आंशिक रूप से संत के शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। भौतिक क्षेत्र में ईश्वर को प्राप्त करने के बाद गुरु को इसकी चिंता नहीं होती कि भौतिक शरीर का क्या होगा। यद्यपि दूसरों का कष्ट हरने के लिए वह उसे विशिष्ट रोग से रोगी होने दे सकता है, पर उसका मन कभी प्रभावित नहीं होता। वह स्वयं को इस प्रकार की सहायता देने में सौभाग्यवान मानता है। जो साधक ईश्वर में पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वह पाता है कि उसके शरीर ने पूरी तरह अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। फिर वह जिस रूप में उचित समझता है उसका प्रयोग करता है। संसार में उसका कार्य मानवता के कष्टों को दूर करना है, चाहे आध्यात्मिक साधनों से या बौद्धिक मार्गदर्शन से, चाहे इच्छा शक्ति से या रोग के भौतिक स्थानांतरण से हो। अपनी इच्छा अनुसार परम चेतना में जाकर गुरु शारीरिक कष्टों से बेखबर रह सकते हैं। कभी कभी अपने शिष्यों के सामने उदाहरण के रूप में वे कष्ट को उदासीन भाव से सहते भी हैं। दूसरों के रोगों को स्वयं पर लेकर योगी उनके लिए कारण और परिणाम के कार्मिक विधान को संतुष्ट करता है। यह नियम यांत्रिक या गणितीय रूप से सक्रिय है। दिव्य बोध वाले लोग इसकी सक्रियता को वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करते हैं। आध्यात्मिक नियम के अनुसार जब गुरु किसी व्यक्ति को स्वस्थ करते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह स्वयं बीमार हो जाए। रोग उपचार के प्राय संत की तुरंत रोग मुक्ति के उपायों की जानकारी द्वारा होता है, जिसमें आध्यात्मिक उपचारक को कोई कष्ट नहीं होता। फिर भी विरले अवसरों पर एक गुरु जो अपने शिष्यों के विकास को शीघ्रता से तीव्र करना चाहता है, वह स्वेच्छा से उनके अनुचित कर्मों के बड़े भाग को अपने शरीर पर ले लेता है। जीसस ने स्वयं को बहुतों के पापों के मुक्ति धन के रूप में दर्शाया। अपनी दिव्य शक्तियों के कारण सूली पर चढ़ाए जाने पर उनकी मृत्यु नहीं होती अगर वे कारण और परिणाम के सूक्ष्म विधान के साथ स्वेच्छा से सहयोग नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने स्वयं दूसरों के कर्मों, विशेष रूप से अपने शिष्यों के कर्मों के परिणाम भोगे। इस तरह शिष्य अत्यधिक पवित्र हो गए और उस सर्वव्यापक चेतना को प्राप्त करने योग्य बने जो बाद में उन्हें प्राप्त हुई। केवल आत्मबोध प्राप्त गुरु ही अपनी प्राण शक्ति को स्थानांतरित कर सकते हैं या दूसरों के रोगों को अपने शरीर में ले जा सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति स्वास्थ्य की इस यौगिक विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। ना ही यह उचित है कि वह ऐसा करे, क्योंकि एक असमर्थ भौतिक यंत्र ईश्वर ध्यान में बाधा है। हिंदू शास्त्र शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने शरीर को ठीक अवस्था में रखे, अन्यथा उसका मन भक्तिपूर्ण ध्यान में एकाग्र नहीं हो सकता। फिर भी एक बहुत सबल मन सारी शारीरिक कठिनाइयों को पार कर सकता है और ईश्वर बोध प्राप्त कर सकता है। अनेक संतों ने अपने रोग पर ध्यान नहीं दिया और अपनी दिव्य खोज में सफल हुए। असीसी के सेंट फ्रांसिस ने गंभीर रोगों से पीड़ित अन्य लोगों का उपचार किया और मृतकों तक को जीवन दिया। मैं एक भारतीय संत को जानता हूँ जिनका आधा शरीर एक बार घावों से भर गया था। उनका मधुमेह इतना अधिक प्रखर था कि सामान्य अवस्था में वे 15 मिनट से अधिक स्थिर नहीं बैठ सकते थे, पर उनकी आध्यात्मिक उच्चाकांक्षा अदम्य थी। ईश्वर, उन्होंने प्रार्थना की, क्या आप मेरे टूटे मंदिर में आएंगे? इच्छा शक्ति पर अनंत नियंत्रण द्वारा वे संत धीरे धीरे प्रतिदिन लगातार 18 घंटे तक पद्मासन में आनंद समाधि में लीन हो बैठने लगे। और उन्होंने मुझे बताया, 3 वर्षों के अंत में मैंने अपने टूटे शरीर को अनंत प्रकाश से प्रज्वलित पाया। उस हर्षपूर्ण सौंदर्य से आनंदित मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि दिव्य दया
से मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। स्वास्थ्य लाभ की एक ऐतिहासिक घटना भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट बाबर 1483 से 1530 से संबंधित है। उनके बेटे राजकुमार हुमायूं को मरणातक रोग था। चिंता पिता ने चिंतापूर्ण संकल्प के साथ प्रार्थना की कि उन्हें रोग प्राप्त हो जाए और कि उनका बेटा बच जाए। जब सब चिकित्सक आशा छोड़ चुके थे, हुमायूं ठीक हो गया। तभी बाबर बीमार हो गए और उनके पुत्र को जो रोग था उसी से उनकी मृत्यु हुई। बाबर के बाद हुमायूं भारत का सम्राट बना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके गुरु का स्वास्थ्य और बल सैंडो जैसा होता है या होना चाहिए। यह पूर्व धारणा निराधार है। रोगी शरीर यह संकेत नहीं करता कि गुरु दिव्य शक्तियों के संपर्क में नहीं है। ना ही आजीवन स्वास्थ्य आंतरिक ज्योति का द्योतक है। दूसरे शब्दों में, शरीर की भौतिक अवस्था से गुरु को परखना उचित नहीं है। उसकी विशेष योग्यताओं को उनके अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में ढूंढना चाहिए। पश्चिम में अनेक भ्रमित साधक यह गलत सोचते हैं कि तात्विक विज्ञान का कुशल वक्ता या लेखक अवश्य ही गुरु होगा। यद्यपि ऋषियों ने स्पष्ट किया है कि गुरु की वास्तविक परीक्षा स्वेच्छा से श्वासहीनता की दशा में प्रवेश करना और अभंग समाधि की निर्विकल्प अवस्था बनाए रखना है। केवल इन उपलब्धियों से व्यक्ति सिद्ध कर सकता है कि उसने माया या ब्रह्मांडीय द्वैत के भ्रम पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। केवल वह ही बोध की गहराइयों से कह सकता है, एकम सत, केवल एक का अस्तित्व है। वेद घोषित करते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति जो व्यक्तिगत आत्मा और परम आत्मा के बीच थोड़ा अंतर जानने के बाद संतुष्ट रहता है, वह खतरे में है। महान अद्वैतवादी शंकराचार्य ने लिखा है, जहाँ अज्ञान के कारण द्वैत है, व्यक्ति सब वस्तुओं को स्व से भिन्न देखता है। जब प्रत्येक वस्तु को स्व के रूप में देखा जाता है, तब स्व के अलावा एक भी अणु नहीं होता। जैसे ही वास्तविकता का ज्ञान जागृत होता है, तब शरीर के मिथ्या होने के कारण भोगने के लिए अतीत कर्मों के कोई फल नहीं रहते, जिस प्रकार जागने पर कोई स्वप्न नहीं रहता। केवल महान गुरु ही शिष्यों के कर्मों को ले सकते हैं। कश्मीर में श्री युक्तेश्वर जी कष्ट नहीं पाते यदि वे अपनी अंतःस्थिति आत्मा से अपने शिष्यों को इस प्रकार सहायता करने की अनुभूति प्राप्त नहीं करते। मेरे ईश्वर अनुकूलित गुरु की तुलना में कुछ ही संत दिव्य आदेशों को संवेदनशीलता से ज्ञान द्वारा निभाने के लिए सज्जित थे। जब मैंने उनके दुर्बल शरीर के संबंध में सहानुभूति के कुछ शब्द कहे, मेरे गुरु प्रसन्नता से बोले, इसके कुछ अच्छे बिंदु भी हैं। अब मैं उन छोटी बनियानों को पहन सकता हूँ जिनको मैं वर्षों से नहीं पहन पाया। गुरु जी के विनोदपूर्ण हास्य को सुनकर मुझे सेंट फ्रांसिसी के डी सेल्यू के ये शब्द याद आ गए, एक संत जो दुखी है वह दुखी संत है।